हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और किसी नए प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके। अगर आप एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हो तो फिर अपने बिजनेस को किसी अन्य प्रोडक्ट या फिर सर्विस में डाइवर्सिफाई कर सके। इसी के लिए हमारी ये पहल है, ताकि भारत के लिए हम कई सारे नए नए एक्सपोर्टर्स तैयार कर सके, जो कि आगे चलकर अपनी प्रगति के साथ साथ अपने देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सके। दोस्तों, इसी इनिशिएटिव के चलते हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, जो आपको अपने बिजनेस को संवारने में मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज फिर से हम फंडामेंटल्स की ही चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें किसी एक देश का चयन करना हो अपने टारगेट मार्केट के तौर पर, तो ऐसा वो कौन सा देश होगा जिसे हमने प्रायोरिटी देनी चाहिए अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में नया कदम रखने जा रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे उस देश के बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो साउथ ईस्ट एशिया का एक सबसे महत्वपूर्ण देश होने के साथ साथ ही भारत का सबसे मजबूत पार्टनर देश है। इसी के चलते हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल व्यापार के लिहाज से अगर हम इस देश के बारे में सोचें तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जिस देश की मैं बात करने जा रहा हूँ उस देश का नाम है थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड ही क्यों? थाईलैंड इस देश में ऐसी क्या खूबी है कि जिस वजह से हम उस देश को अपना टारगेट मार्केट के तौर पर चुन सकते हैं? आइए देखते हैं पहले इस बारे में। दोस्तों, थाईलैंड इस देश को अगर हमें अपना टारगेट मार्केट के तौर पर चुनना है तो पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आंकड़े क्या कहते हैं, मार्केट रिसर्च क्या कहता है। भारत और थाईलैंड के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस, ट्रेडिंग रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस सभी के सभी मजबूत है। इसी के लिए आज भारत और थाईलैंड के बीच व्यापारिक संबंध और भी दृढ़ बनाए जा सकते हैं अगर हम एक्सपोर्ट के आंकड़े बढ़ाएं, अगर हम अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें तो। क्योंकि आज थाईलैंड में बहुत ही भारी मात्रा में भारतीय वस्तुओं को पसंद किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम आंकड़ों की तरफ नज़र डालें तो आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि आज भारत पूरी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट करता है उसके मुकाबले थाईलैंड इस देश के एक्सपोर्ट का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1% है। यानी कि केवल 1% हिस्सा हम भारत के कुल एक्सपोर्ट का थाईलैंड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आने वाले समय में बहुत ही बड़े लेवल तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते नए नए एक्सपोर्टर्स ने थाईलैंड इस देश को अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज एक्सपोर्ट करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। थाईलैंड ये एक बहुत ही पोटेंशियल रहने वाला देश है। उसके साथ साथ अगर हम ग्रोथ की यानी डिमांड की बात करें तो हर साल पिछले 5 साल के अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 2015 से लेकर 2019 के बीच में हर साल 11% यानी 11% से डिमांड में ग्रोथ दर्ज की गई है। अगर हम रेवेन्यूज़ की तरफ देखें तो आंकड़े यही दर्शाते हैं कि पिछले साल यानी कि 2019 में भारत ने थाईलैंड को विभिन्न प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके, अगर हम यूएस डॉलर्स इस करेंसी में देखें तो यूएस डॉलर्स 432 CR यानी कि 432 करोड़ डॉलर के उत्पादन एवं सर्विसेज निर्यात किए थे थाईलैंड इस अकेले देश को एक साल। इसका मतलब आप पोटेंशियल आप देख सकते हैं। ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1% है, तो इसे बदला जा सकता है अगर आप अच्छे सिरे से एक्सपोर्ट के बारे में सोचें और नए नए प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस लेकर आगे आए तो थाईलैंड आपका बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है, बढ़िया डेस्टिनेशन हो सकता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर इन सारी बातों के बावजूद आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा
कि अगर हमें थाईलैंड को एक्सपोर्ट करना है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन से उत्पादन है जिनमें मैं काम करूं या फिर जिनमें मैं एक्सपोर्ट करूं तो मुझे परिणाम बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो आइए जानते हैं टॉप इंडस्ट्रीज़ जो थाईलैंड में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर टॉप प्रोडक्ट्स जो थाईलैंड में हम फिलहाल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो लगभग सभी प्रकार के सभी तरह के इंडस्ट्रीज से उत्पादित होने वाले उत्पादन या फिर सर्विसेज आज साउथ ईस्ट एशिया को ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन अगर हम थाईलैंड की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ है, उनमें सबसे पहले पायदान पर है कोई प्रोडक्ट तो वो है कॉपर कैथोड। दोस्तों, अगर आप मेटल्स में काम करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिकल्स या फिर इस तरह के सब्जेक्ट में काम करना चाहते हो या फिर फ़िलहाल इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, आप ऐसे टेक्निकल प्रोडक्ट्स में काम कर इसे थाईलैंड में बहुत ही बढ़िया लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको परिणाम बहुत ही बेहतर आएंगे। दूसरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। दोस्तों, इस कोरोना महामारी के चलते इस जैसे उत्पादनों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है पूरी दुनिया भर से। केमिकल इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो अगर आप इस तरह की इंडस्ट्री में रुचि रखते हो, इस तरह के प्रोडक्ट आपको पसंद है तो थाईलैंड आपका बढ़िया मार्केट हो सकता है, आप ज़रूर इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, तीसरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है स्पाइसेस, यानी आज भारत बहुत ही भारी मात्रा में तरह के मसाले थाईलैंड इस देश को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पेपर यानी काली मिर्च आज बहुत ही बड़े लेवल पे थाईलैंड को एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आप इस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको थाईलैंड इस देश को एक्सपोर्ट करना चाहिए, आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। इसी तरह अगली बड़ी इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। दोस्तों, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री भारत में काम करती है। उसी तरह से एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से उत्पादित होने वाले कई सारे प्रोडक्ट हैं जो दुनिया भर को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर आप थाईलैंड को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इस इंडस्ट्री के ज़रिए कई सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्रेशियस मेटल्स एंड ज्वेलरी। तो अगर आप इस सेगमेंट में काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए थाईलैंड इस देश से बहुत ही बड़ी उम्मीदें आप रख सकते हैं। प्रेशियस मेटल्स आज थाईलैंड में बहुत बड़ी मात्रा में पसंद किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं। दोस्तों, अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री से निकलने वाले बहुत सारे औषधि उत्पादन आज दुनिया भर को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो डेफिनेटली साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड बहुत बड़ा ही अपना कंज्यूमर देश है इंडियन मेडिकामेंट्स के लिए। तो अगर आप उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली थाईलैंड इस देश को आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑयल इंडस्ट्री। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आज भारत से ऑयल के बहुत बड़े मात्रा में थाईलैंड को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो, ऑयल इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है। थाईलैंड इस देश को आप अपना टारगेट मार्केट चुन सकते हो। दोस्तों, अगर हम एडिबल आइटम्स की बात करें तो सबसे बहुत बड़े मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आज थाईलैंड को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तरह के ग्रेप्स आज भारत से थाईलैंड को निर्यात किए जाते हैं, क्योंकि आज वाइनरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम करती है भारत में। उसी तरह से थाईलैंड में भी वाइन बहुत पसंद की जाती है। तो अगर आप अंगूर एक्सपोर्ट करना चाहते हो थाईलैंड को तो आपका बहुत स्वागत है और इसे बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप सी फूड इस विषय में काम करना चाहते हो, ये आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आप थाईलैंड इस देश को एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फिशरीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडियन सी फूड बहुत ही भारी मात्रा में थाईलैंड में पसंद किया जाता है। आज भारत में 7,514 किलोमीटर्स का अपना सागर किनारा है जिसका लाभ आप उठा सकते हो और इंडियन सी फूड को आप थाईलैंड इस देश को बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, तो ये थी कहानी थाईलैंड इस देश की। इसी तरह से मार्केट रिसर्च को बहुत ही ज़्यादा महत्व देंगे, आपके फंडामेंटल्स मजबूत करेंगे तो आपको मिलने वाले परिणाम बहुत ही अलग होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपके फंडामेंटल्स इसी तरह से बहुत मजबूत हो और आप बड़ी ही सक्षमता के साथ विदेश व्यापार कर सके, इसी के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। आप इन बुक्स के ज़रिए भी अपने बिजनेस को दिशा दे सकते हो। दुनिया भर के कई सारे लोग हैं जो आज इन बुक्स के ज़रिए
अपने बिजनेस को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और सफलता की नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सीखना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस के लिए हमसे व्यावसायिक तौर पर सलाह मशवरा करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप बुक्स डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।